इंदौर प्रेस क्लब के 63वें स्थापना दिवस की शुरुआत पत्रकारिता का इंदौर घराना विषय से। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, माखन लाल चतुर्वेदी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी बतौर मुख्य वक्ता हुए शामिल। पत्रकारिता का इंदौर घराना विषय पर मुख्य वक्ताओं ने रखी अपनी बात। देश के वरिष्ठ पत्रकार यशवंत व्यास भी पत्रकारिता का इंदौर घराना विषय पर बोले। बड़ी संख्या में शहर के मेहमान और प्रबुद्ध जन हुए शामिल। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने आयोजन से जुड़ी जानकारी दी। पार्टी से काल को बांध लिया है, तो मैं 40 के ऊपर का, मैं 25 साल से नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को। तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 50-60 साल पहले, 45 साल पहले तो इसी शहर में आया था, लेकिन तब इसको मिनी मुंबई तो कहते थे। और लोग जो ज्यादा बारीकी से जानते हैं वो कहते थे कि कारोबारी शहर है, बिजनेस टाउन है, तरह तरह के यहाँ कारोबारी मानसिकता के लोग हैं, अमीर लोग रहते हैं। लेकिन पत्रकारिता का घराना बन जाएगा या ये तब तो कोई नहीं कहता था, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि घराना शब्द जो हम लोग आमतौर पर संगीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वैसे घराना का अर्थ तो अपना कुंबा है, अपना परिवार है, कुटुंब है। तो जिस तरह से संगीत के लिए, जैसे मध्य प्रदेश का ग्वालियर घराना संगीत का सबसे पुराना घराना है, तो पत्रकारिता में आज मैं ये सोचता हूं कि अगर घराना कोई बना है तो इंदौर के अलावा दूसरा कौन सा घराना बना है आजादी के बाद। कलकत्ता से उदंत मारतंड निकलता है, पहला अखबार निकलता है, रविवार निकलती है, लेकिन कलकत्ता पत्रकारिता का घराना नहीं बनता। बनारस से आज निकलता है, लेकिन बनारस पत्रकारिता का घराना नहीं बनता। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप निकालते हैं, लेकिन कानपुर पत्रकारिता का घराना नहीं बनता। घराना शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इंदौर के लिए, और यहाँ तक कि देखिए दिल्ली में, जहां मैं 20 बरस रहा, अभी भी कुछ नाता है वहां से, तो दिल्ली से नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता और साप्ताहिक हिंदुस्तान, तमाम अच्छे अखबार और पत्रिकाएं निकलती रही। लेकिन क्या दिल्ली का नाम लेते से ही आपको याद आता है कि दिल्ली पत्रकारिता का घराना है? नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम इंदौर को घराने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो है, बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। मैं व्यंग्य लिखने में कुछ मेरी एक शुरुआती अभ्यास थे, मैंने कहीं लिख के टेबल पर रख दिए। यशवंत जी से मेरी कोई भेंट वार्ता नहीं थी, हम केवल दूर से उनके दर्शन करते थे। और खुला खाता में वो पहली बार कोई एक व्यंग्य छपा और विजय मनोहर तिवारी का नाम उसमें छपा, तो लिखने का पहला खाता खोलने वाले मेरे बैंक मैनेजर ही बैठे। नई दुनिया की परंपरा में एक अद्भुत चीजें थी, कुछ नए काम लोगों को देना, नई तरह की कोई आइडिया आपने दिया है तो आप ही पे सिरोपा रख देना कि इसको करिए आप। तो ऐसे कुछ अभ्यास के दौरान भोजशाला का आंदोलन उस 2000 के दशक में यहाँ हुआ था, बड़ा गरमाया था। और ये तब की बात है जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और बीजेपी संघर्षरत थी। भोजशाला के आंदोलन ने एक राजनीतिक वातावरण यहाँ बनाया था, और मेरी इतिहास में एक बड़ी रुचि थी। मैं गणित का विद्यार्थी रहा था, कॉलेज में पढ़ाता था, लिखने का शौक मुझे अखबार में लेके आया था, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इतिहास में भटकती है, और मुझे सपने साल में 2-4 बार इतिहास के कुछ आते हैं, और सुबह बैठ के मैं उसका ड्राइंग बनाता हूँ कि मैं रात को कहाँ था। भोजशाला का आंदोलन मुझे कवर करने को मिला, तो यहाँ से वो समिति के लोग जो उसको लीड कर रहे थे, कुछ लोगों को आंदोलन के